Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. आवाज आ रही सबको क्लियर है? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये आपके बोर्ड्स में तो आता ही है, जेई में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. तो बोर्ड्स एंड जेई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. अच्छे से समझना, आज ही इसी लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा बस ध्यान समझना और कहीं पे भी डाउट आता तो पूछ लेना, ठीक है. चलो करें स्टार्ट. Yes, sir. ठीक है. तो आज का हमारा जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसी का आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अब ये मेजर ब्रॉडर वेराइटी है, वन वन मैनी वन, और दूसरी हम पढ़ेंगे ऑन टू और इनटू फंक्शन. ये दो वेराइटी पढ़नी है, वन वन और ऑन टू फंक्शन. तो सबसे पहले हम समझते हैं वन वन फंक्शन या मैनी वन फंक्शन किसको कहलाता है. तो इसको एक मैपिंग डायग्राम से समझ सकते हैं आसानी से. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे एबीसी, यहाँ पे अलग अलग कुछ है. अब इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? ये दोनों मैपिंग डायग्राम में क्या अंतर दिख रहा है बताओ. तो फर्स्ट वाले में सर एक की इमेज बन रही है, और जबकि सेकंड डायग्राम में सर तीनों की एक साथ एक इमेज बनेगी. नहीं, तो आपने स्टेटमेंट गलत दिया. दोनों ही डायग्राम में एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, लेकिन थोड़ा सा और प्रॉपर्ली इसको बोलना पड़ेगा. आपने क्या बोला कि इसमें एक एलिमेंट की एक इमेज, इसमें तो एक एलिमेंट की एक ही, फंक्शन में तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज अलाउड है ना? यस सर. थोड़ा और प्रॉपर्ली बताओ कि क्या है, दोनों में क्या अंतर आ रहा है. सर पहले में तीनों की डिफरेंट इमेज है और दूसरे में तीनों की सेम इमेज है. वेरी गुड, एकदम सही बताया. बाकी लोग भी एग्री करते हैं इस बात पे? Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले और ये बच्चे में दो डायग्राम में अंतर क्या है? पहले वाले में हर एलिमेंट की, देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? फंक्शन का डेफिनेशन ये था कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन. अब हम फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं. फंक्शन के क्या पढ़े? टाइप. उस फंक्शन के अंदर भी अलग अलग हमने वेराइटी कैटेगराइजेशन कर दिया. एक कैटेगराइजेशन करा वन वन, कि अगर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has a unique image, has a unique image in set B, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन. एंड इट इज व्हाट? वन वन फंक्शन. क्लियर है? Yes, बोलो. sir. यस सर. सेट ए के हर एलिमेंट की अगर सेट बी में यूनिक इमेज बन रही, यूनिक मतलब एकदम डिफरेंट और यूनिक इमेज, तो उसको बोलेंगे वन वन. और वहीं पे मैनी वन क्या हो जाएगा? अगर मान लो उसके अलावा जो बच्चे हुए वो मैनी वन है. ये मैनी वन क्या हो सकता है तीनों की सेम हो जाए, हो सकता है किसी दो की सेम हो जाए, एक की डिफरेंट हो जाए, मतलब तीनों की डिफरेंट ना हो. वन वन के अलावा बच्चे हुए सारे क्या हो जाएंगे? मैनी वन. समझ में आया? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन तो आसान थी, लेकिन क्वेश्चन को करना कैसे वो इंपॉर्टेंट है. क्या हर बार मुझे ऐसे मैपिंग डायग्राम तो बना के नहीं देंगे? मैपिंग डायग्राम तो कभी कभी बना पाऊंगा. तो मुझे चेक कैसे करूंगा कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं है? कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं, ये कैसे हम चेक करेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो वन वन के लिए हमने क्या बोला? सेट ए के हर एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज बन रही है तो वन वन. आप सुनना अच्छे से. अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हाउ टू चेक फॉर वन वन. अब इसके लिए तीन अच्छे मेथड है, तीन मेथड है, तीनों इंपॉर्टेंट है. पहला मेथड कि आप क्या करो, अगर मान लो कोई फंक्शन वन वन है तो हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए. तो आप अज्यूम करो, मान लो किसी दो x1 और x2 पे इमेज सेम आ रही है, दो x1 x2 पे इमेज क्या आ रही है? सेम. तो अगर ये वन वन होगा तो ये x1 x2 अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये अलग अलग है और इमेज सेम आ रही मतलब वो क्या हो जाएगा? मैनी वन. अगर x1 x2 अलग अलग है और दोनों की इमेज अगर सेम आ रही तो मतलब क्या हो जाएगा? मैनी वन. तो अगर इसको वन वन होना है तो इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए, ओनली सॉल्यूशन जो आना चाहिए फाइनल, वो कैसा आना चाहिए? आपके पास x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तभी हम क्या कहलाएगा? वन वन. देन इट इज वन वन. क्लियर है?
यस अभी क्वेश्चन भी करूंगा मैं। मतलब आपको कोई फंक्शन दे दिया और आपको पूछा कि बताइए 1 1 है कि नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे। ये आपका मेथड 1 अच्छे समझना, 3 मेथड सीखूंगा, तीनों बहुत अच्छे मेथड है। ये आपका मेथड नंबर 1। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी चेक करना है 1 1 है कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 8, तो आप क्या करो, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दो। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो 3x1 माइनस 8 एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा, 3x2 माइनस 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 3x1 इक्वल टू 3x2। फाइनली आंसर कितना आ रहा है, x1 इक्वल टू x2। आपके पास ये आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद, मतलब क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। यस तो क्लैरिटी आ रही है? मेथड 1 के एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इक्वेट करो, सिंप्लीफाई करो, और फाइनल में सिर्फ अगर एक ही तरह का सॉल्यूशन आ रहा है देन इट इज 1 1। क्लियर है एवरीवन? यस सर सर यस सर यस सर एक और एग्जांपल से अगर इसको चेक करो, ये 1 1 है कि नहीं है, इसी मेथड से एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो, देखो क्या ये 1 1 है या नहीं। यस सर यस सर नो सर नो सर क्यों? सर x1 अगर हम इक्वल इसमें अगर टू का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसलिए। अब देखो, आप अगर इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, है ना? यहां से बताओ x1 किसके बराबर आएगा, x2 के बराबर या फिर प्लस माइनस x2? सब प्लस माइनस। सर प्लस माइनस x2 अब मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, यहाँ से देखो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, या तो x1 x2 के बराबर होगा या फिर x1 माइनस x2 के बराबर भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन अगर ये अकेला आ रहा है तो ही 1 1 कहलाएगा। अब यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो क्या है, 1 1 कहलाएगा? नो सर। नो सर मैनी 1। और एग्जांपल से भी हम इसको समझ सकते हैं, x बराबर -2 पे और x बराबर 2 पे दो अलग अलग वैल्यू पे सेम इमेज बन रही है, तो दो अलग अलग वैल्यू पे अगर सेम इमेज बन रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी 1। क्लियर हो गया? बोलो ये यस समझ में आ रहा सर। है? हाँ या ना, जवाब दिया करो फटाफट। यस सर ये मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2, यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये मेथड थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। आगे जाके हम सीखेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है? लेकिन आप चाहो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है, सुनना ध्यान से, ये थोड़ा आसान है। सिंपली बहुत सी बात, क्वेश्चन जब कॉम्प्लेक्स आते हैं इस मेथड को यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक मिनट, इसके पहले एक काम करो, मेथड 3 देखो फिर ये करो, या फिर इसी में इंक्लूड कर लो। मेथड 2 पहले हम ग्राफिकली करते हैं, फिर यूजिंग डिफरेंस। मेथड 2 यूजिंग ग्राफ, मेथड 2 है यूजिंग ग्राफ। कि ग्राफिकली क्या हम पहचान सकते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं? मैं आपके सामने 2 तरह के ग्राफ बता रहा हूं, आपको ग्राफ को देख के बताना है क्या ये 1 1 है या नहीं। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, क्या मुझे से बता सकते हो इसमें से 1 1 कौन है कौन नहीं है, फिर दोनों 1 1 है? 2 ग्राफ आपके सामने बताए, क्या ग्राफ को देख के बता सकते हो? सर सेकंड वाला 1 1 है। हाँ, यस सर सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? वापिस देखो, फर्स्ट वाला 1 1 सही बताया आपने, नहीं है। इसका कारण क्या है? सर एक पॉजिटिव में। हाँ कारण बताओ, जल्दी से कारण बताओ। सर हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। हाँ वो तो चलो ठीक है, वो तो अपन आगे अभी सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे 2 पॉइंट पे कट करी, इसका मतलब क्या, 2 पॉइंट पे कट करी मतलब 2 अलग अलग एक्स पे सेम वाई आ रहा है, हाँ है ना?
यस सर। Yes, sir. तो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन। मैनी वन। और यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी जगह कट कर रही है? एक ही जगह कट कर रही है, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? वन। तो ग्राफिकल टेस्ट क्या है? अच्छा, फंक्शन का ग्राफिकल टेस्ट क्या था? जब हमने फंक्शन पढ़ाया था क्या बताया था मैंने? फंक्शन का ग्राफिकल टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन। याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट था, फंक्शन को चेक करना है कोई भी चीज अगर फंक्शन है या नहीं है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और वन वन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है ना। इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ at only one point, then it is 1 1, then it is 1 1। ठीक है, Yes, sir. ओके। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। तो ये ग्राफिकल टेस्ट हो गया, मेथड नंबर 2। थर्ड एंड द लास्ट मेथड जो कि बहुत ज्यादा यूज, मतलब ज्यादातर अच्छे केसेस में यूज कर सकते हो, दैट इज, अगर मैं आपके सामने दो डायग्राम बना रहा हूं वापिस से, एक डायग्राम ये बनाया और एक डायग्राम ये बना दिया, देख के बताओ क्या ये 1 1 है? यस सर। दोनों के दोनों? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये तो फंक्शन है, अब दोनों में क्या है? एक इंक्रीज हो रहा है, एक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करूंगा तो सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, कंप्लीटली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, देन ऑल्सो इट इज 1 1। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। या तो फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है या घटता ही जा रहा है। अगर फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तभी क्या होगा? 1 1। इंक्रीजिंग चेक करने का तरीका क्या होता था? बेसिक मैथ में पढ़ाया था। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव हो। याद आ रहा है? पता नहीं याद है कि नहीं। Yes, sir. पढ़ाया था। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कैसा होगा? इक्वल टू जीरो भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन हाँ इक्वल टू जीरो यहाँ वर्क नहीं करेगा, इक्वल टू जीरो में लफड़ा हो जाएगा। हाँ, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो। नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव हो या कंप्लीटली नेगेटिव हो, दोनों ही केस में मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। दोनों ही केस में मेरा फंक्शन क्या होगा? 1। तो डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। डिफरेंशिएट करने के बाद देख लो कि उसकी डोमेन में या फिर जो भी इंटरवल आपको गिवन है जहां पे भी चेक करना है, उस इंटरवल में वो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो भी 1 1, ऑलवेज नेगेटिव है तो भी 1 1। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, मतलब पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, तब 1 1 नहीं होगा, तब मैनी 1 हो जाएगा। क्योंकि उस केस में अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट करेगी। तो आपके सामने 3 मेथड रखे गए। पहला मेथड f of x1 equal to f of x2 इक्वेट करो, सिंप्लीफिकेशन के बाद द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन अगर आ रहे हैं x1 equal to x2 देन इट इज 1 1। ये पहला मेथड, मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड यूजिंग ग्राफ। ग्राफ अगर ग्राफ पता है अगर, और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी 1। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करने पे ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट करती है तो फंक्शन क्या होगा? 1 1। मेथड नंबर 3, अगर आप डिफरेंशिएट कर पाओ तो यूजिंग डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, और कोई भी ग्राफ अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तब भी क्या होगा? 1 1। क्या तीनों मेथड समझ में आई? Yes, sir. अप्लाई करेंगे अपन एक एक करके। अच्छा, मेथड कोई भी क्वेश्चन आपको सोच के करना है कि कौन सी मेथड मेरे लिए ज्यादा आसान है। हो सकता है बहुत सी बार फर्स्ट मेथड अप्लाई होती है, बहुत सी बार सेकंड, बहुत सी बार थर्ड। तो क्वेश्चन को देख के आपको जज करना तो हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट ऑन टू। अब इन दोनों ग्राफ को देखो, क्या दोनों मैपिंग को देखो, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, और बताओ मुझे दोनों मैपिंग डायग्राम में क्या अंतर दिख रहा है।
सर पहले में हर एक एलिमेंट की इमेज पी में प्रेजेंट है और दूसरे में हर एक एलिमेंट की इमेज प्रेजेंट है पर 3x नहीं नहीं, आपने फिर सी की नहीं है। स्टेटमेंट गलत बोला है। सर एक में कोडोमेन और रेंज बराबर है, एक में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। ठीक है, वो तो चलो डेफिनेशन वाइज हो गया। डायग्राम वाइज क्या दिखा है? देखो पहले एलिमेंट में भी तीनों की इमेज तो बनी रही है ना, फंक्शन के लिए तो तीनों की इमेज बनना कंपलसरी है। कोई भी चीज फंक्शन कब होगी? जब तीनों एलिमेंट की इमेज बनेगी। तो पहले में भी इमेज बन रही है, सेकंड में भी इमेज बन रही है, दोनों में अंतर क्या है? तो सेकंड सेट में एक एलिमेंट खाली रह जा रहा है, हाँ है ना, सेकंड डायग्राम में। Yes, फर्स्ट वाले डायग्राम में सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं सेकंड सेट के। मतलब हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने भी बताया कि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है। मतलब फर्स्ट वाले में रेंज देखोगे तो, कोडोमेन देखोगे तो सेट बी कंप्लीट आ रहा है। सेकंड वाले डायग्राम में रेंज है 1,2 और कोडोमेन 1,2,3, तो सेकंड डायग्राम में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो यही अंतर है ऑन टू को चेक करने का। तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द फंक्शन इज ऑन टू मतलब उसकी रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, हाँ है ना, बोलो। यस सर। उस यस सर। फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू। वहीं पे अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या बोल देंगे? इनटू। इफ द रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? इनटू। क्लियर हो गया? यस सर। आसान है। अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा कोडोमेन तो देते ही है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन एफ एक्स ए डिफाइन फॉर्म 0 to 1 to r प्लस एंड बोला कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया हुआ, मान लो। इसको देख के मुझे क्या बता सकते हो इसमें डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है? सर डोमेन 0 से 1 और हाँ। सर कोडोमेन पॉजिटिव रियल। वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट वाला रहता है ये क्या होता है? डोमेन। डोमेन एक्स बिलोंग्स टू क्या है? 0 से 1। और इस फंक्शन की कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी क्या है? आर प्लस। क्लियर है? yes, sir. तो जब भी आपको कोई फंक्शन दे ए से बी, तो ये बी ए आपका होता है डोमेन, सेट ए आपका क्या होता है? डोमेन, जो कि कंप्लीटली यूज होती है फंक्शन के केस में। और सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। और रेंज हमको निकालना पड़ता है, और रेंज कैसे निकालते हैं उसके लिए एक लेक्चर पूरा लिया था। रेंज निकालने के अलग अलग तरीके, या तो यस सर। एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व करो, ग्राफ अगर आ जाए तो ग्राफ में देख लो वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। सिंपल क्वाड्रेटिक है तो -d/4a से इन्फिनिटी, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री तो लॉजिकली देख लो कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो आपकी क्या आती है? रेंज आती है। याद आ रहा है? यस। यस अच्छा, एक चीज और, ये 1 1 को एक नाम से और जाना जाता है। किसी को याद है 1 1 फंक्शन को एक नाम से और बोलते हैं? क्या नाम बोलते हैं एक और उसका? आपने पढ़ा होगा स्कूल में। इंजेक्टिव फंक्शन। यस इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 का एक नाम और कभी कभी यूज होता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? यस सर। और ऑनटू को भी एक नाम से जाना जाता है, कोई बता देगा क्या था वो? सर 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 सब्जेक्टिव फंक्शन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया 1 1, ये हो गया ऑनटू। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो ट्राई कर लो। यहाँ पे आपको 3 फंक्शन दिया, चेक करना है 1 1 या मेनी वन। फास्ट क्विकली, ये फंक्शन 1 1 होंगे तो मैं बताऊं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। बोर्ड्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और जेई में भी आता है। हाँ।
हो गया, सबने अटेम्प्ट कर लिया आई थी। चलो फटाफट क्विकली, फर्स्ट वाला तो अभी बताया था, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो भी काम बन जाएगा, है ना। Yes, sir. सिंप्लीफाई के बाद क्या आ जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। सेकेंड पार्ट में x1 की पावर 5 इक्वल टू x2 की पावर 5, यहाँ पे भी तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और डे तो है ना। Yes, sir. यस सर। थर्ड वाले में दिक्कत हो जाएगी, x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो पहले दो 1 1 है, ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, लेकिन लास्ट वाला क्या है, मैनी वन। क्लियर हो गया। और ग्राफिकली भी आप कर सकते हो। फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन था, ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी होगा। चलो अगला ट्राई करो। करो फटाफट। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हेलो सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, मोबाइल से ज्वाइन किया। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, चलो फटाफट कंटिन्यू करते हैं। क्या है आपका 1 1 आया था आंसर? यस सर। Yes, sir. कौन सा मेथड? Yes, sir. बताओ ना, कौन सा मेथड अप्लाई किया? Sir, first वाला. सर Sir, first x1 method. equal to x2। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर करोगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई कैंसिल भी क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1, सॉरी सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे x1 है ना, वो देखना कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे क्या लिख दिया था मैंने, x1 माइनस 3 आएगा ना, यहाँ पे वापस x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसल, एक तरफ भेजोगे सारी चीजों को, इसको उधर भेज दोगे, इसको उधर भेज दोगे, तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। वेरी गुड, तो 1 1 क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. चलो इसको करो, यस सर। Yes, sir. इसको ट्राई करो क्विकली। अब थोड़ा फास्ट करते हैं ना, लगाओ दिमाग। क्या आ रहा है? इंजेक्टिविटी चेक करना है, 1 1 या है या नहीं है। सर नहीं है। सर नहीं है। कौन सा तरीका अपनाया? वेरी गुड। बाकी लोगों ने कौन सा तरीका अपनाया? बताओ, अगर आंसर आ रहा है तो फिर तरीका तो बताओ कैसे क्या अपनाया है। Differentiation. The differentiation. सबने डिफरेंशिएट कर दिया? Yes, sir. ओके। इसका अगर डिफरेंसी, अच्छा स्कूल में आपको सिखाया था कि डिफरेंशिएशन मेथड से कर सकते हैं? नो सर। No, sir. नहीं बताया? सर पढ़ाए। तो फिर स्कूल में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो जनरली आपको इससे बहुत लेंदी जाएगा, फैक्टर बनाने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन यूज करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक आ रही है, जिसके फैक्टर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 5x + 6 है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में चेक करना है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो क्लियरली क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं हम? इसके रूट्स क्या है? 2 and 3। इसका ग्राफ क्या होगा बताओ? 2 and 3 है ना? तो हमको क्लियरली दिख रहा है डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पूरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूरा नहीं है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब ये डिफरेंशिएशन करना है, ये y का ग्राफ नहीं है, किसका ग्राफ है, f' का ग्राफ है। क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर मैनी वन। आ गया समझ में? Yes. Yes, sir. डिफरेंशिएशन, या फिर अगर इसका क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करो तो वो अलग मेथड है, लेकिन डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी। क्लियर? यस सर। Yes. Yes, अच्छा, इसी sir. क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और अच्छा बना देते इसको, ऐसा दिया होता, a function f from 3 to infinity to all real number defined by fx equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Check for injectivity. करो, ये क्या होगा? सर 1 1 होगा। सर मैंने बनी। ये एक इसी क्वेश्चन को मैंने बस ऐसा लिख दिया, क्या ये 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा? Sir, 1-1. सर 1 1 1 1 1 1 होगा। कारण 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 समझो। Sir, increasing order में लिख रहे हैं. इंक्रीजिंग में क्यों है? सर क्योंकि 3 पे क्लोज ब्रैकेट है, वहां से आगे कोई जाएगा फंक्शन, 3 से पीछे की वैल्यू नहीं आएगी। वेरी गुड। मेरी डोमेन यहाँ पे डिफाइंड क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, डोमेन क्या डिफाइन करी मैंने, 3 to infinity। तो 3 to infinity के लिए ग्राफ क्या होगा इस फंक्शन का, ऐसा है ना? और ये ग्राफ कैसा होता है, 1 1 होता है। समझ में आया? समझ पक्का है ना? Yes, sir. यस सर। चलो अगला चेक करो, ऑन टू को चेक करना, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है।
ऑन टू को चेक करने का तरीका क्या सिखाया है? रेंज निकालो, रेंज निकाल के देखो कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। करो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। रेंज निकालो, इसकी रेंज कितनी है? सर ऑन टू ऑन टू आ गया। जो क्वेश्चन से कोडोमेन बताओ, कोडोमेन कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 1 से इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी। ये कोडोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये आपकी क्या होती है? कोडोमेन होती है। आपको रेंज पता करनी है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी रेंज निकालनी है। तो सिंपल बना लो ना, एक्स स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी पता ही है। एक्स स्क्वायर कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो y क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। यस सर। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर फंक्शन। क्लियर है? यस सर। चलो इसमें Yes, दिमाग sir. लगाओ। सारा खेल रेंज का ही है। रेंज की अच्छी प्रैक्टिस अगर होगी तो हो जाएंगे कुछ। रेंज अगर पता है, अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है तो फंक्शन ऑन टू होगा। आपको बस रेंज निकालना आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था रेंज यहाँ पे अच्छा यूज होता है रेंज का। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है उसकी रेंज क्या होगी? ये भी क्वेश्चन कराया था रेंज में आपको। क्या रही रेंज? कैसे लॉजिक लगाएंगे रेंज का? y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, कैसे पता करें? बताओ। क्या दिमाग लगेगा? थोड़ा सा तो सोचो। एनीवन, कोई तो बताओ। इसकी रेंज निकालने का तरीका क्या अपना है? कैसे पता करें इसकी रेंज? सर क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y की साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई में। अच्छा, वो वाला मेथड अप्लाई है, ठीक है। इसके अलावा और कोई मेथड? एक तो वो मेथड है जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में सिखाया था, उधर भेजो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। कोई और मेथड? ओके, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, आप सब लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छे। यहाँ पे ध्यान से देखो, फंक्शन में ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, हाँ है ना? क्लियर है? Yes, sir. और बोलो अंतर क्या है? यस सर। यस। दोनों में अंतर क्या है? नीचे में प्लस 1 ऐड कर, सेम ऊपर जो वैल्यू सेम वैल्यू नीचे, ऊपर जो वैल्यू सेम वैल्यू नीचे, बस नीचे वाली में प्लस 1 ऐड कर दिया और ऊपर वाली सेम वैल्यू में -1 कर दिया। नीचे वाली में +1 कर दिया और ऊपर वाली में सेम का क्या है? -1। मतलब सेम, ये वैल्यू सेम है, एक सेम वैल्यू में ये वैल्यू क्या है? सेम। दिस एंड दिस आर व्हाट? सेम। अब सेम वैल्यू में अगर मैं नीचे +1 ऐड कर दूंगा और ऊपर -1 कर दूंगा, तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा या बराबर होगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली ग्रेटर ही होगा। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, हाँ है ना? इक्वल कब हो सकता है? इक्वल किसी केस में हो सकता है क्या? नहीं। इक्वल अगर दोनों को इक्वल टू करोगे तो 1 - 1 बराबर नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि सेम वैल्यू में अगर मैं 1 ऐड करूंगा और सेम वैल्यू में 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो न्यूमरेटर तो कम हो जाएगा और डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो कोई भी फ्रैक्शन में p बाई क्यू में इफ q इज ग्रेटर देन p, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो फ्रैक्शन होगा वो 1 से कम होगा। Yes, sir. यस सर। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 या -1 के बीच में ही आएगा, हाँ है ना?
क्योंकि अगर मान लो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन हमेशा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। फ्रैक्शन हमेशा किस में आएगा, डेसिमल में। अब इसको 1 से जब इक्वेट किया तो 1 नहीं आ सकता। अगर 1 से इक्वेट करोगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू -1 तो इनवैलिड है, तो 1 के बराबर 3 होगा। -1 से इक्वेट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, -1 कब हो सकता है, जब एक्स को मैं 0 रखूंगा तो आंसर -1 आ सकता है। इसकी रेंज जो है वो कहां से कहां था, -1 को तो इंक्लूड करना, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो रहा था। ये इसकी रेंज है। क्या आपकी ये रेंज आई थी, बताओ। रेंज आई थी -1 से ओपन ब्रैकेट 1, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से तो हमेशा वैल्यू 1 या -1 के बीच में आएगी। ठीक है, -1 को इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वेट करके देख लिया। तो यहाँ पे क्लियरली रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल और नॉट, बताओ क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? नो सर। नहीं, नो सर। कोडोमेन में 1 पे क्लोज आ रहा है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू। फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू। तो एक लॉजिक ये था, लॉजिकली पता कर लिया मैंने। एक्स स्क्वायर सेम था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर करके। बाकी दूसरा मेथड आप वो भी अप्लाई नहीं। ये सेकंड टाइप। थर्ड वेराइटी ट्रिग्नोमेट्री, ये भी सिखा रखा है क्लास में, थोड़ा दिमाग लगाना। इस फंक्शन की रेंज निकालने का तरीका क्लास में सिखा रखा है। पता करो इसकी रेंज और देखो कोडोमेन के से कंपेयर करके। ट्रिग्नोमेट्री की चीजें याद करो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिखाया था, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम कहां से कहां आती है, जल्दी बताओ। सर मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² और मिनिमम में माइनस आ जाएगा आगे से। वेरी गुड, बताया था बेसिक मैथ में मैक्सिमम होता है √a² + b² और मिनिमम क्या था, -√a² + b²। आया ना? Yes, sir. यस सर। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, 3 sin x + 4 cos x पे मॉड है। तो अगर मॉड नहीं होता तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती, मैक्सिमम कितनी होती 5 और मिनिमम कितनी होती -5। आया ना? ठीक है, √a² + b² √3² + 4² करोगे तो 5 ही तो आएगा। आप मॉड लगा देंगे अगर, तो मॉड वाली क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी और कहां तक जाएगी, 5 तक। मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक अप्लाई कर रही है, 0 से 5, और वो कोडोमेन के बराबर है। आया ना? Yes, sir. यस फंक्शन Yes, sir. इनटू, बताओ On to. वेरी गुड। ठीक है, तो देखो रेंज निकालने के तरीके अलग अलग वैसे है, बाकी कुछ भी नहीं। चलो इसमें दिमाग लगाओ। इसमें पहले सोचो फंक्शन की वैल्यू कैसे बनेगी और क्या रेंज कोडोमेन वगैरह सब बराबर होंगे कि नहीं, लॉजिक लगाओ। ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, घबराना मत, कोशिश करना अच्छे से। चाहो तो वैल्यू रख रख के देख के सोचो। बताओ क्या आंसर आ रहा है, कैसे सोचे इसमें, बोलो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। Sir, on to है। ऑन टू आ रहा है, पहले फंक्शन डिफाइन कर लो बच्चों। यस सर। जब n ऑड है तो ये वैल्यू लेनी है, तो n को ऑड रखते जाओ। ऑड मतलब तो फंक्शन की वैल्यू क्या क्या है, बताओ। 1 रखोगे तो देखो 1 रखने पे कितना आएगा, 1 + 1 2, 2/2 1। So 1. 3 रखोगे तो So 2. 2,
5 रखने पे 3. 3. वेरी गुड। और n जब इवन है तब वैल्यू कितनी आ रही है? तो तब भी सेम ही आएगी। वेरी गुड। तो इनपुट, आपका इनपुट क्या था? ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और आउटपुट में भी क्या आ रहा है? सब पे वैल्यू सारी आ रही है। यस सर। तो यहाँ पे यस क्लियर सर। रेंज आपका क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि इक्वल किसके? कोडोमेन के। तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा? सर ऑन टू। हाँ, On 2. बहुत बढ़िया। चलो इसमें दिमाग लगाओ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और आप कर सकते हो, थोड़ा भरोसा रखो खुद पे। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो इसको क्या बोला गया है। चलो पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ, पोल पे करना। अगर फंक्शन ऑन टू है तो सेट एस क्या होगा? ऑन टू है तो क्या लॉजिक लगेगा बताओ? सर जिसमें कोडोमेन होगी और जब हम रेंज निकालेंगे वो दोनों बराबर। हाँ, कोडोमेन और रेंज क्या होगी? बराबर होगी। वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? सर ए। पोल में सर करो, ऑप्शन पोल ए। में। ठीक है, अगर फंक्शन ऑन टू है विच इंप्लाइज रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो y इक्वल टू, इसके रेंज निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक की आपको पता है अपवर्ड पैराबोला है, तो रेंज कहां से कहां तक होती है? माइनस डी बाई 4 ए से इन्फिनिटी। याद आ गया? यस सर। Yes, sir. तो वैल्यू बस पता करनी माइनस डी बाई 4 ए की। यहां से पहले डी पता कर लेते हैं। डी तो 1 आ गया बाय 4 ए, तो माइनस 1 बाय 4 से इन्फिनिटी। करेक्ट। तो यही आपका क्या होगा? कोडोमेन। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक इसी साल का क्वेश्चन। अच्छा पहले इसके लिए तो एक ये वाला पहले करो, उसके लिए पहले थ्योरी समझानी पड़ेगी फिर वो। अच्छे से आराम से करना, पोल लॉन्च कर रहा हूँ, उसी में आंसर करना। अब देखोगे आप क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली है, 1 1 भी और ऑन टू भी, तो आ सकते हैं क्वेश्चन। आराम से अच्छे से ट्राई करो, पोल में आंसर करना क्या आ रहा है।
क्या आ रहा है? हेलो, किया अटेम्प्ट बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। फंक्शन क्या गिवन है? आपको चेक करना था 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है। तो पहले तो ये बताओ 1 1 को चेक करने का क्या तरीका अपना है? मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3? सर जल्दी। डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू भी कर सकते हो, और मुझे पता नहीं उसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। ग्राफ बनाना बहुत टफ है, तो तीसरा बच्चा मेथड कौन सा? डिफरेंशिएशन। पहले पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल टू एलसीएम, इसको नीचे भेज दोगे। ये y आ गया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन पे देखो क्या आ रहा है, u बाई वी रूल लग जाएगा, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू। याद आ रहा है सबको? आया ना? डिफरेंशिएशन तो आता ही है सबको। तो u डैश ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था याद करो। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? a to the a to the power n minus 1। अरे a की पावर x का, वो ए x की रेज टू पावर n पावर का। एक्स लॉन ए। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होना है, रिवीजन नहीं कर रहा मतलब पुरानी चीजें। डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ रिवाइज करना है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x होता है। a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x इंटू ln a। अब तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2x और 2x का इंटू 2 इंटू ln 2। चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। पहले a की पावर x का, फिर 2x का 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, u डैश इंटू v माइनस वी डैश, नीचे का डिफरेंशिएशन वापस वही, इंटू यू एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन का देखेंगे साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमको डिफरेंशिएशन की वैल्यू से मतलब नहीं कि वो क्या आंसर देगा, हमको उससे बस साइन से मतलब है कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यही सेम चीज जब इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा? 2 इंटू 2 की पावर 2x इंटू ln 2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सेम चीज वापस आएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये चाहो तो 2 की पावर 2x कॉमन ले लोगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और पावर और बेस मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। क्लियर है? तो ये dy बाई डी एक्स आया। क्या dy बाई डी एक्स को इसका साइन प्रिडिक्ट कर सकते हो देख के? यहाँ पे जो भी टर्म है क्या वो कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ? सर ऑलवेज पॉजिटिव होंगी। हाँ, क्योंकि log 2 पॉजिटिव, नीचे कंप्लीट स्क्वायर और a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, Yes, sir. है ना? तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 1 1 होगा। 1 1 तो चेक कर रहे थे। dy बाई डी एक्स Yes, जो sir. है वो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। 1 1। देखो क्वेश्चन टफ इसलिए था क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन करवाई, लेकिन तरीका तो वही था ना जो क्लास में सिखाया गया है। बोलो, आपको 3 मेथड बताए गए हैं। कभी कभी मेथड 1 वर्क कर सकता है, कभी मेथड 2 वर्क कर सकता है, कभी मेथड 3 वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन।
यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मेथड मेरा वर्क कर रहा था, तो डिफरेंशिएशन, अच्छा डिफरेंशिएशन आगे जाके हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे कैलकुलस में, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको करा रखा है, डिटेल में और डिस्कशन आपका 12th में फिर से आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यू बाई वी रूल तो ढंग से लगाना ही है। डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई करके देखा तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग है मतलब 1 1 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. आ गया, वेरी sir. गुड। ये जेई के क्वेश्चन है बच्चों, इसी साल आया हुआ है। अब इसी में एक चीज और समझो, अब ये तो 1 1 चेक कर लिया, मुझे ऑन टू भी चेक करना था। ऑन टू का तो एक ही तरीका है, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन क्या गिवन है? लेस देन 1। ये क्या है आपकी कोडोमेन? ये क्या गिवन है? लेस देन 1। अब इसकी रेंज निकालनी, ये रेंज कितनी होगी? तो रेंज निकालने के लिए वापस दिमाग लगाते हैं। देखो y कितना गिवन था आपको? 2 की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस का 1। अब वापस वही लॉजिक लगा सकते हो कि जो अभी लगाया था। बताओ इसकी रेंज क्या होगी? y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? बताओ कैसे सोचें? चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x को पूरा अलग कर लेते हैं। चेक करना एक बार, है ना? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रेंज निकाल रहे, रेंज कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। यहां से तो ये आ गया कि 2 की पावर 2x इक्वल टू दिस। और क्या कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? इस माइनस को भी अंदर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? 1 प्लस वाई, और नीचे माइनस को भेज दोगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो y 1 के बराबर तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है मुझे। y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और क्या हो सकता है? y ये पता करना है। तो क्या लॉजिक लग सकता है, कोई बताएगा? एनीवन? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते कल सिखाया था पिछली क्लास में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो LHS में जो फंक्शन है 2 की पावर 2x हमेशा कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। मुझे पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं? ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास ये जो फंक्शन है 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो y का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। ऊपर को तो रीअरेंज कर दिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, है ना? माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। प्लॉट कर दें, जैसे x के लिए करते थे वैसे y के लिए, -1 + 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, मतलब ये। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -1 से 1, है ना? Yes, sir. एक और मेथड जैसे हम x के लिए अप्लाई करते थे, बस x की जगह यहाँ पे y आ गया। y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब -1 से 1। तो रेंज मेरी -1 से 1 आ रही है, और कोडोमेन क्या आ रही थी? ये। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? बताओ। No, sir. नहीं। तो फंक्शन अपना 1 1 तो था, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो पोल में कितने बच्चों ने आंसर सही किया था, कितने ने गलत।
इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। आ रही बात समझ में? अच्छा था क्वेश्चन कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से। हेडिंग डालो, नंबर ऑफ काउंटिंग बेसिकली है वो। कोई फंक्शन है मान लो एफ ए से बी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट है मान लो पी, अल्फाबेटिकल में पहले पी आ रहा है तो पहले पी ले जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, सेट बी में मान लो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है क्यू, है ना। आपके पास दो सेट है ए और बी, ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है। अब यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूले डिराइव करना है, तीन फॉर्मूले याद करना है। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल ये पता करना है। याद करो रिलेशन में भी पता किया था, सेट ए में मान लो एन है, सेट बी में एम है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना आया था? 2 की पावर mn, याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes. है ना। Yes, sir. ऐसे यहाँ पे भी लॉजिकली मुझे ये पता करना है कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये पता करने के लिए अगेन बाय डेफिनेशन जाना पड़ेगा। फंक्शन के लिए क्या सिखाया जाता है? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब सेट ए के, ये पता होना चाहिए सबको, है ना, रिवीजन आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर आपसे रैंडमली किसी दिन पूछ ले वाइवा में कि बताओ कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, तो आप क्या बताओगे? सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। सिंपल आसान भाषा, सेट ए के हर एलिमेंट की अगर एक इमेज सेम हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। सही बताया मैंने? सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ अगर एक ही इमेज है तो वो फंक्शन होगा, आया ना। Yes, sir. यस Yes, sir. अब यहाँ पे ये पता करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन, तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैं सेट ए के एलिमेंट्स लिख देता हूँ। सेट ए में कौन कितने एलिमेंट है? पी। कितने एलिमेंट है? पी। अब यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा यूज करेंगे कि कितने हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है। पहले एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट को मान लो इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल पहले एलिमेंट के लिए? ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो पहले वाले एलिमेंट को इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बताओ? क्यू ऑप्शन अवेलेबल है, Yes, है sir. ना। पहले वाले एलिमेंट को अगर इमेज बनाना है तो किसी भी क्यू में से बना सकते हो, तो पहले वाले एलिमेंट के लिए क्यू ऑप्शन अवेलेबल, कि क्यू में से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है। सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है? क्यू -1। क्यू, अगेन क्यू है ना, क्योंकि जिसने इसके साथ इमेज बने ये भी तो वापस उसके साथ इमेज बना सकता है। फंक्शन गिन रहा हूँ ना, फंक्शन में तो सेम इमेज हो सकती है, बोलो। यस तो सर। इसके पास भी वापस कितने ऑप्शन अवेलेबल है? Yes, क्यू। sir. थर्ड वाले एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? क्यू। सारे एलिमेंट के पास टोटल क्यू ऑप्शन अवेलेबल है इमेज बनाने के लिए। Yes, sir. तो टोटल तरीके कितने हो गए? ये क्यू 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 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? पी टाइम्स, है ना। Yes. तो आंसर क्या आ जाएगा? क्यू की पावर पी। आंसर क्या आ जाएगा? क्यू की पावर पी। क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो इस चीज को। समझ पा रहे हो कैसे समझा रहा हूं? बोलो। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है sir. यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है आपको। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेट ए में अगर पी एलिमेंट है, सेट बी में अगर क्यू एलिमेंट है, तो फाइनली फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ही याद रखना है। सेट ए में अगर क्यू एलिमेंट है, सेट बी में अगर पी एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितना हो जाएंगे? क्यू की पावर पी। क्लियर है?
Yes, बोलो sir. Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आर क्यूब की पावर पी। कहाँ पे लिखे हैं? कहाँ आ गए अपन? ये तो पहला क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। बताओ 125. हाँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन में ए टू बी, तो क्या हो जाएगा? क्यू की पावर पी, क्यू मतलब 5 की पावर 3, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. याद रख लोगे ना, आसान है ना, फॉर्मूला आसान है ना, बोलो। Yes, sir. चलो ये तो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। हमने क्या निकाला यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, ध्यान रखना। अब मैं पता करूंगा सेकंड फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन फंक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन फंक्शन। अब यहाँ पे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मान लो एग्जांपल से समझते हैं, 1 2 3 4। मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे मान लो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। अब ये सेट ए, ये सेट बी। पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे ये पूछा गया। तो सेम लॉजिक लगाते हैं। देखो सेट ए में मेरे पास कितने एलिमेंट है बच्चों? 4 एलिमेंट है। Yes, 4. अब वापस वही लॉजिक लगाता हूँ, हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल? पहले वाले के लिए इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बताओ? 6. सेकेंड वाले एलिमेंट को इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन है? इस बार वन बनाना है। 5. sir. 5. 5. अब वन के लिए क्या बोला था? यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना? क्या इमेज सेम हो सकती है? Yes, sir. No, sir. इमेज सेम नहीं हो सकती, है ना? तो अगर पहले एलिमेंट ने कोई एक इमेज बना ली तो सेकंड वाला वो इमेज नहीं बना सकता। तो सेकंड वाले पास कितने ऑप्शन बचे? 5 ऑप्शन बचे। Yes, sir. Yes. थर्ड वाले के पास 4. 4. फोर्थ वाले के पास 3. आप क्या बोलोगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना हो जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना है। नंबर देखो, सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 4। सेट बी में कितने थे? 6। तो 4 और 6 के टर्म्स में निकालना। जैसे पिछली बार निकाला था ना क्यू की पावर पी, वैसे इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना है। तो फॉर्मूले के टर्म्स में लिखने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई नहीं, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। देखो बेसिकली ऊपर नीचे मैं कुछ किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर मैंने 2 × 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 × 1 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. अब ऊपर देखो 1 से लेके 6 तक, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 6 factorial. और नीचे को क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। Yes, sir. 2 factorial. Yes, sir. ठीक है, 6 फैक्टोरियल। अब 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 - 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 - 4। Yes, sir. 4 और 6 के जब मैं आंसर निकाला, मेरे को आंसर 4 और 6 के टर्म, तो 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 6 - 4 फैक्टोरियल। Yes, या फिर ये sir. क्या है क्या? एन इसको एनपीआर के टर्म्स में लिख सकते हो, 6p4, है ना? याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का मेरा आंसर क्या है 6p4, जहाँ पे 6 क्या है सेकंड सेट के एलिमेंट और 4 क्या है सेट ए के एलिमेंट है ना। तो आपको देखो सेकंड फॉर्मूला हो गया, याद रखना। देयरफॉर जनरलाइज कर रहा हूं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी ए, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है क्यू, देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला बताओ। बताओ फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं? बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस क्यू की पावर पी। और सेकंड फॉर्मूला क्या बना, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। बताओ बोलो। क्यू QP पी, अच्छा पीपी हो जाएगा थोड़ा, इसको एक काम करते हैं एन और एम में यूज करते हैं। मान लो पहले वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एन, सेकेंड वाले में है एम, है ना, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, m की पावर n। एम की पावर एन, है ना, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, MPN n। हमेशा देखो जो ये पहले एम आएगा फिर एन आएगा, ऐसे याद करना, पहले एम फिर एन, पहले एम फिर एन, पहले सेकेंड वाला फिर फर्स्ट वाला, है ना, याद रख लोगे, नहीं तो बाद में जाके भूल जाते हैं। अगर कोई ट्रिक दिमाग में रहेगी ना कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक क्या है, पहले सेकेंड वाले नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे फिर फर्स्ट वाला। तो देखो यहाँ पे देखो पहले एन फिर पावर एन, यहाँ पे पहले एम फिर नीचे एन, है ना। Yes, sir. यस सर। चलो अच्छा, मैं अगर पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, तो फिर टोटल में से 1 1 माइनस कर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल में से 1 1 माइनस करोगे तो बच्चे में मैनी वन ही तो होंगे। Yes. Yes, sir. टोटल में से 1 1 माइनस करेंगे तो बच्चे में तो मैनी वन ही होंगे। ऑन टू का थोड़ा फॉर्मूला टफ होता है, बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया था, हाँ ये वाला करो चलो। टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पूछा 2025 इसी साल का क्वेश्चन, कोशिश करो।
सॉरी बच्चों, आंसर आया? हेलो, चार्जिंग कनेक्ट कर रहा था मैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आंसर Yes, आया? कितना आ रहा है? yes. Option number E. दोनों सेट में सेम एलिमेंट है ना? बोलो। Yes. टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन ए से बी सच दैट वन बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पे गौर किया? Yes, इसका sir. मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ये समझा। कि सर कम से कम एक ना एक एलिमेंट 1 के साथ बिलोंग करेगा। हाँ बोल सकते हो, या फिर और आसान भाषा में समझाना तो और क्या अच्छा मतलब है, बताओ। बोलो, और आसान भाषा में बोलना हो तो क्या बोलोगे? कि जो भी इमेज बनेगी उसमें वन तो आना कंपलसरी है, जितने भी आपके फंक्शन में इमेज बनेगी उसमें वन का आना जरूरी है। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे? हाँ, है ना? Yes. Yes, यस sir. सर। जैसे तो कैसे सोचे इसको, क्या दिमाग लगा? सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, और जो भी आंसर आना चाहिए उसमें वन तो आना ही चाहिए। इसमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा पीएनसी से रिलेट कर दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितने मैनी वन फंक्शन बनेंगे। आप दिमाग लगाओ क्या करें। तो पहले वो तरीके निकाल ले जिसमें टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पता कर लेते हैं, फिर उसमें से वो माइनस कर देते जिसमें वन नहीं आ रहा हो, हाँ है ना? ऐसा सोच सकते हैं? Yes. ठीक है, तो पहले टोटल पता कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन मैनी वन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैनी वन फंक्शन, मैंने इसलिए आपको टाइम दिया था एक्चुअली, ताकि आप इसमें दिमाग लगाओ, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सोचा था। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैनी वन फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शन कितने होंगे? 4 की पावर 4 माइनस मैनी वन कितने हो जाएंगे? सॉरी, वन वन एक ही होगा, एक किस और 4p4 4 फैक्टोरियल है। 4 की पावर 4 कितना होगा? 256। Sir, 256. 256 आ रहा है, ठीक है। यस और सर। 4p4 कितना आ रहा है? 24. 24। Sir, 24. 24। दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 232. Sir, 232. 232। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम वो वाले माइनस कर जिसमें वन नहीं आ रहा हो, नॉट कंटेनिंग वन, मतलब 1 2 3 4, सेकेंड वाले में सिर्फ 4 9 16 देखेंगे, है ना? बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ मैनी वन? 3 raised to the power 4. हाँ, पहले टोटल फंक्शन तो कितने होंगे? 3 की पावर 4, है ना? बोलो, माइनस नंबर ऑफ वन वन। अब नंबर ऑफ वन वन कितने रहेंगे यहाँ पे, बताओ। अब यहाँ पे मैं 3p4 कर सकता हूँ क्या? No, sir. नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एनसीआर में तो एन हमेशा आर से ज्यादा ही होना चाहिए, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ, यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो क्या नंबर ऑफ वन वन कभी बन सकते हैं? क्योंकि 3 एलिमेंट 3 के साथ जुड़ेंगे, एक एलिमेंट तो हमेशा खाली रह जाएगा।
यस तो सर भाई 3 को आपने किसी भी 3 के साथ जोड़ दिया। अब ये एलिमेंट में तो कंपलसरी किसी ना किसी एक के पास जुड़ना ही है, तो कभी भी 1 1 बनेगा क्या? नो सर तो नंबर ऑफ 1 1 No, कितने sir. बनेंगे? No, sir. 0। 0 तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन नॉट कंटेनिंग 1, तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 81। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 151 दोनों को माइनस कर दोगे, 151। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जिसने भी सही किया, ये लॉजिक लगाया था पर आप लोगों ने, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस के साथ और स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन डेली डेली रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये चीजें बनेंगी। समझ में आ रहा है? चलो इसको सॉल्व करो।
बच्चों हो गया? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फटाफट करो, टाइम होने वाला है। ऑप्शन सी। थोड़ा देखो टॉपिक टफ लग सकता है धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, आज घर जाके मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और इसकी डीपीपी भी मैं शेयर कर दूंगा। शाम को भी एक और क्लास है, उसमें अपन कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कंप्लीट करेंगे। चलो चलो कोशिश करते हैं इसको। y इक्वल टू, सीखना अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले मैं तो ये चेक कर लेता हूँ क्या इनका कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या। 9 बनाने के लिए 3 3 सा चाहिए, तो वो नहीं बनेगा। 15 बनाने के लिए 2 और 3 से बन सकता है, 3 और 5 से बन सकता है। ठीक है, अच्छा 1 1 को चेक करने का तरीका क्या है? एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो, या तो डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करा था। यस सर। चलो ठीक है, फॉर 1 1 डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो सोचना नहीं है। न्यूमरेटर में क्या बनेगा? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला फंक्शन, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला फंक्शन। ऊपर वाला सिंप्लीफाई होके देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आएगा देखो माइनस ऑफ 8x स्क्वायर और 18x थोड़ा लेंदी जा रहा है। बची हुई टर्म क्या है थोड़ा बताना, सिंप्लीफाई करके आप लोग। माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है चेक करके बताओ। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 8x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है आपके पास? माइनस ऑफ 6x स्क्वायर 18x प्लस 30x और 60 माइनस 18 कितना होगा वो? 16 में से 18 गए तो कितना बचा? 32। एक बार चेक करो ये आ रहा है, बताओ। आपने डिफरेंशिएट किया ना? हाँ सुमित बोलो। सर इसे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं हम चाहे तो। कैसे? सर इसमें क्योंकि हमें डोमेन जो है ऑल रियल नंबर दे रखी है, और हमने ऊपर वाले के फैक्टर हम देख सकते हैं x प्लस 5 और x माइनस 3 होंगे, और अगर हम x की वेरी जगह गुड, पे प्लस रख दे और माइनस 3 तो भी 0 आ जाएगा, और 2 पे सेम आ गई, मतलब 1 1 तो हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। आप लोगों ने डिफरेंशिएट बोला तो मैं उसी को करके देख रहा था, मुझे लगा आप लोगों ने उससे आंसर निकाला है। ऊपर वाले के देखो 2 फैक्टर बन रहे थे बच्चों, हाँ है ना? यस। ठीक है, उससे काम जल्दी हो जाएगा। ऊपर के 2 फैक्टर क्या बनेंगे? बताओ। x प्लस 5 x माइनस 3। x प्लस 5 x माइनस 3। तो क्लियरली दिख रहा है
फंक्शन की वैल्यू -5 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, दोनों पे 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली मैनी वन, है ना? क्लियर? यस तो अलग अलग x पे सेम वैल्यू आ रही तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा मैनी वन। और ऑन्टो निकालने के लिए कोडोमेन निकाल लोगे, सॉरी रेंज, बोलो। Yes, sir. एक बार रेंज पता कर लेना कितनी आ रही। इसमें कोडोमेन गिवन थी, मैं मेंशन नहीं है, ठीक है, मैं मेंशन करवा दूंगा। चलो ठीक है, मुझे बताओ आज का लेक्चर समझ में आया आप लोगों को थोड़ा बहुत? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आपके पूरे लेक्चर में दो चीजें सीखी है, एक 1-1 ऑन टू। 1-1 क्या होता है? 1-1 को निकालने के 3 तरीके, ऑन टू को निकालने का एक ही तरीका, रेंज निकालो, रेंज कोडोमेन बराबर तो ऑन टू। 1-1 को निकालने के 3 तरीके, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, ग्राफिकल तरीका, हॉरिजॉन्टल लाइन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएट करके। इसके बाद अलग अलग हमने वेराइटी के कुछ क्वेश्चंस किए। तो थोड़ा सा रेंज की प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो जो सेकंड ऑन टू वाले फंक्शन है वो भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल में एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे 1-1 ऑन टू के क्वेश्चंस गिवन है, वहां से आप प्रैक्टिस करना प्लीज स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन अगर डाउट आता है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है। शाम वाली क्लास में अगेन वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिट फंक्शन हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ होता है, आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में गिवन नहीं है, कृष्णा ऑफ करो माइक, आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में गिवन नहीं है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, मीडियम हार्ड लेवल का, लेकिन अगर आप शांति से क्लास अटेंड करोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो शाम की क्लास में कंपोजिट फंक्शन, हाँ नहीं आज मैथ्स की क्लास है, केमिस्ट्री कैंसिल करवा के मैंने मैथ्स रख दिया, ठीक है? ग्रुप में मैसेज आया होगा ना? यस सर। ठीक, Yes, आज sir. केमिस्ट्री वाली मैम को मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने मेरे को आज क्लास दे दी थी, क्योंकि मुझे आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर कराना, संडे टेस्ट में आ रहा है ना? और फिर अगले संडे फिर से इसी टॉपिक का टेस्ट, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो जाएगा। तो दोनों टेस्ट आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करने में चाहता हूँ, मैथ्स में इस बार अच्छे नंबर लाओ, चीटिंग मत करना बस, ठीक है? यस सर। चलो Yes, ओके sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय। सर। Bye, sir.